हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अली मौज़म और आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन। तो आप लोगों ने वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखना है। देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक करने हैं, कमेंट्स करना है। अगर आप लोगों को इसमें कमी नज़र आती है तो आप लोगों ने काइंडली कमेंट बॉक्स सेक्शन जो है उसके अंदर उसको मेंशन करना है। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट द ट्राई, सेकंड इज द गॉनी एंड थर्ड इज द मेट्रॉन। ट्राई मीन्स हमारे पास थ्री साइड्स होंगी, गॉनी मीन्स हमारे पास कोई एंगल्स होंगे एंड मेट्रॉन मीन्स हमारे पास वो मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एंगल क्या चीज़ है। अगर हम एंगल की डेफिनेशन के ऊपर देखेंगे, द एंगल इज टू रेज विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अगर हमारे पास कोई भी दो रेज हो और उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो फॉर्मेशन बन रही है वो एक एंगल है। अगर हम एंगल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो रेज हैं उसमें से फर्स्ट रे जो है वो हमारे पास फिक्स रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट्स द इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। और जो सेकंड रे है हमारे पास वो रोटेट करती है और उस साइड को हम लोग बोलेंगे हमारे पास वो टर्मिनल साइड है। अब जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास टू टाइप्स की रोटेशन होती है, या तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं या फिर हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। अगर हम लोग टर्मिनल साइड जो है उसको देख रहे हैं कि वह क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हमारे पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव एंगल होगा, और अगर हमारे पास टर्मिनल साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होगा। अब एंगल के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने बात करनी है कि इसकी मेजरमेंट क्या है। अगर हम बात करें मेजरमेंट की तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम लोग एंगल की मेजरमेंट को रीड आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इनमें हम लोग एंगल जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे इन द यूनिट ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास की बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, दैट्स विल फॉर्म अ सर्कल। अगर वो सर्कल बना रही है हम उस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, टू ऑफ द कंसेक्टिव पॉइंट्स। कंसेक्टिव पॉइंट्स क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट के बाद फौरी जो दूसरा पॉइंट आ रहा है उसको हम कंसेक्टिव बोलते हैं, मीन देयर इज नो गैप बिटवीन दीज पॉइंट्स। द कंसेक्टिव पॉइंट्स का हमारे पास टू ऑफ द कंसेक्टिव पॉइंट्स फॉर्म from them form 1 degree angle with the center, so that total angle of the circle is 360 डिग्री। तो हम लोग देख सकते हैं जब हम इसको 360 डिग्री के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 360 इक्वल पार्टीशंस हैं वो 1 डिग्री जो है उसको क्रिएट करेंगी, तो हमारे पास जो टोटल एंगल बनेगा इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास जो डिग्री है इसका मिनट्स के साथ और सेकंड के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर हम मिनट की बात करें तो फर्स्ट रोटेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। द 60 डिग्री सॉरी फर्स्ट रोटेशन ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो द 60 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। और अगर हम इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे देन हमारे पास हर एक मिनट जो उसके अंदर 60 सेकंड्स है तो हमारे पास 1 डिग्री जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3600 सेकंड्स के अंदर। द सेकंड सिस्टम in which study about the measurement of the angle, that's the circular system। अगर हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो सिस्टम है इसके अंदर एंगल को हम लोग मेजर करते हैं द फॉर्म ऑफ रेडियन। बेसिकली हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है या जितनी भी कैलकुलेशंस हैं इन हायर क्लासेस वो हमारे पास बेसिकली रेडियन की बेस के ऊपर होंगी। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास एंगल का। द रेडियन की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज द रेडियन? Angle subtended by the center in one radian if the arc has length equal to the radius of the circle। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अगर हम लोग कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका सेंटर हम लोग कहते हैं हमारे पास O उसका सेंटर है, तो हम लोग यहाँ पर एक एंगल देख रहे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दैट्स एंगल विल बी 1 रेडियन। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है और वो आर्क जो इन दोनों रेडियस के दरमियान क्लोज है उनकी लेंथ आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे दैट्स विल बी 1 रेडियन। ओके जी, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम्स और सर्कुलर सिस्टम जो इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है।
तो हमने जैसे बात की है कि हमारे पास सर्कल जो है उसका रेडियन के अंदर जो टोटल एंगल होगा वो हमारे पास होता है 2 पाई, और हमारे पास सर्कल जो है उसका टोटल एंगल जो है वो डिग्री के अंदर होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमारे पास पाई रेडियन इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से अगर हम लोग 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें तो ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पर आएगा तो ये डिवाइड कर देगा। और ये रिजल्ट जो है हमारे लिए बहुत कंपलसरी है अगर आपने किसी भी एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो इसी तरह से अगर हमारे पास पाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे दैट विल बी 3.14, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 180 को 3.14 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 57.296 डिग्री। सेम एज इट हम लोग अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास 1 रेडियन जो है 180 और पाई के इक्वल है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया, दैट्स द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास डिवाइड करिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। जैसे 1 डिग्री हमारे पास इक्वल आ जाएगी पाई ओवर 180 इनटू रेडियन। पाई की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 3.14। 3.14 को जब आप 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.175 रेडियन। आफ्टर दैट हमारे पास जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है हमारी, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट्स द फॉर्मूला इज L is equal to r theta। basically that's the relationship between the length of the arc radius of a circle and the angle subtended by the center of a circle। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी कि हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वी हैव अ सर्कल द सेंटर O एंड रेडियस r। ये हम लोगों ने एक सर्कल जो है उसको ज्यूम कर लिया कि हमारे पास का सेंटर जो है वो O है और रेडियस जो इसका हमारे पास क्या है, r है। आफ्टर दैट हमने इसके अंदर 2 आर्क्स जो है वो कंसीडर किए। फर्स्ट आर्क जो है उसको हमने बोला लेंथ ऑफ आर्क AB विच इज इक्वल टू L। हमारे पास एक आर्क है AB जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, L है, और ये जो एंगल सबटेंडेड है इसका इस आर्क का इस सेंटर के साथ, उस एंगल को हमने बोला दैट्स विल बी इक्वल टू थीटा रेडियन। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक और आर्क जो इसको लेट कर लिया और हमने एक ऐसी आर्क लेट की जिसमें आर्क की लेंथ जो है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक और आर्क है जो कि AC है और उसकी लेंथ है हमारे पास r। देन बाय डेफिनेशन ऑफ द रेडियन एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल will be 1 radian if the length of the radius of circle and arc also same। तो अगर हमारे पास रेडियस हमारे पास r है और हमारे पास ये जो हमारे पास आर्क है इसकी लेंथ भी r है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा रूल है हमारे पास एलिमेंट्री ज्योमेट्री का। एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 आर्क्स हैं then the ratio between the length of the arcs will be equal to the ratio between the angles subtended by the center of circle enclosed by these arcs। तो इन आर्क्स की वजह से हमारे पास ये जो एंगल बन रहे हैं इनका रेशियो और ये जो आर्क्स की लेंथ है इनका रेशियो जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल AOB दैट्स इज थीटा रेडियन, उसको हमने पुट कर दिया। द एंगल AOC दैट्स इज द एंगल AOC व्हिच इज 1 रेडियन, इसकी वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास AB जो है वो L है एंड द लेंथ ऑफ द आर्क AC इज इक्वल टू R। देन ये r जो है हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, इक्वालिटी की साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन द रिजल्ट इज हियर दैट्स इज L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। दिस कंप्लीट्स द रिजल्ट। होप सो व्यूअर्स आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी इसकी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।